लड़की की डिमांड कि जी कलर ब्राइट होना चाहिए, हर किसी का शौक है। ऑल ओवर जो आपकी लुक है वो आउटस्टैंडिंग लुक, ये परमानेंट ब्राइटनेस नहीं होती, कि परमानेंट साल तक वो ठीक रहता है। डिपेंड्स अपॉन जो आपको ब्राइट रखते हैं, जवान रखते हैं, आप पूरी हेल्प करेंगे, आपका ईमानदारी से ट्रीटमेंट करेंगे ब्राइट होने के लिए। और उसके लिए तरीकेकार क्या क्या बात करते हैं इस पे। कम्प्लेक्शन मेकअप लगा हुआ बिल्कुल नहीं नजर आता, जिसको कहते हैं जीरो मेकअप। जी ये वो वाइट कम्प्लेक्शन है, ये चाहे आप दूसरा वाला करवा लें ट्रीटमेंट या ये करवा लें। होम केयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फजर से लेके इशा तक होने चाहिए, क्या होना चाहिए वो सारा आपको बताते हैं। दूसरा अगर एस्थेटिक की तरफ हम आते हैं, 2 लेवल तक कलर ब्राइट होता है। वीटिश से हो जाएगी, अलार्मिंग सिचुएशन में आएगी, क्योंकि आप सिर्फ क्रीम लगा रहे हैं। लाइव स्किन को बचाना है, साथ आपने टेक्स्ट में मोस्टली करना होता है और आपने वेट करना है, आपने जल्दबाजी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है। क्या आपकी एज क्या है, क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, किस सिलसिले में? ये हटा रहा हूँ। अच्छा दिसंबर या जनवरी में। अच्छा। आपकी शादी है, तो आप किस फोन से एजुकेशन क्या है आप? एजुकेशन मेरी अभी क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाह रही हैं, क्या होना चाहिए आप? फेयर के लिए कि थोड़ा आप बता दीजिए। कलर फेयर करना चाहती हैं। अच्छा जी, मेरी जो आज की क्लाइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर दूसरी लड़की का सवाल और हर दूसरी लड़की की डिमांड कि जी कलर ब्राइट होना चाहिए, हर किसी का शौक है। ब्राइट कलर डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, विदाउट मेकअप आप बहुत अच्छी लगती हैं, आप बात करती हैं, मुस्कुराती हैं, आप कोई भी काम करती हैं, वीडियोस बनाती हैं, अपने पार्टनर के पास बैठी होती हैं, या आप किसी भी गेट टुगेदर में मीटिंग में बैठे होते हैं, तो आप ब्राइट लगते हैं। आपका ऑल ओवर जो आपकी लुक है वो आउटस्टैंडिंग लुक है। आज की मेरी जो क्लाइंट है उनकी शादी भी है और उन्होंने पूछा है सवाल कि मैं परमानेंट ब्राइट होना चाहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर दूँ टॉपिक कि परमानेंट ब्राइटनेस नहीं होती, परमानेंट ब्राइटनिंग जो है वो नहीं होती। ठीक है, परमानेंट कोई चीज़ ही नहीं है, आपका परमानेंट कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर आप कहें कि मैं एक दफ़ा फेशियल करवाऊं और मेरी हमेशा के लिए फ्रैकल चली जाएं, ये झूठ है। मैं एक दफ़ा एक्ने ट्रीटमेंट करवाऊं और मुझे कभी ज़िंदगी में एक्ने ना आए, ये झूठ है। वो ठीक हो जाता है, कितने साल तक वो ठीक रहता है, डिपेंड्स अपॉन योर होम केयर, डिपेंड अपॉन होम केयर। आपने मेरे पॉइंट को नोट करना। होम केयर क्या है? होम केयर में वो प्रोडक्ट्स ऐड हैं जो आपको ब्राइट रखते हैं, जवान रखते हैं, आपकी स्किन को टाइट रखते हैं, रिंकल्स नहीं आने देते हैं, आपके डेली बेसिक्स पे ट्रीटमेंट हो रहा होता है। एक ट्रीटमेंट है सैलून का, एस्थेटिक का, हॉस्पिटल्स का, जहाँ पे आप 15 डेज बाद जाते हैं, आफ्टर 1 मंथ जाते हैं, वो जाना ही है। वाई? वो इसलिए जाना है क्योंकि आपको लेना है फेशियल, आपको करवाना है ट्रीटमेंट जो कि आप घर पे नहीं कर सकते। ना आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, ना आपके पास वो वाले महंगे प्रोडक्ट्स ब्रांड्स हैं, ना आपके पास सीरम्स हैं, ना आपके पास वो हैंड्स की टेक्निक्स, ना आपके पास वो थ्योरी है जो एक डॉक्टर के पास और एक एक्सपर्ट टेक्निकल के पास हो। तो इसके लिए फिर क्लाइंट हमारी तरफ आते हैं, उसमें हम हाजिर हैं, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपका ईमानदारी से ट्रीटमेंट करेंगे ब्राइट होने के लिए कि आप कितनी ब्राइट हो सकती हैं। दूसरा सवाल आता है कि कितनी ब्राइटनिंग मिलेगी। अभी जो लेवल है आपका वो ब्राउन है, बीटिश ब्राउन। मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा दूंगी कॉम्प्लेक्शन कि बीटिश ब्राउन किसको कहते हैं, यहाँ वीडियो पे मेंशन करेंगे। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे क्लाइंट की प्राइवेसी है, किसी भी क्लाइंट को हम यहाँ पे नहीं दिखाते। इनका जो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है उसको हम कितने लेवल तक जो है वो ब्राइट कर सकते हैं और उसके लिए तरीकेकार क्या क्या बात करते हैं इस पे। ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन माय फेवरेट कॉम्प्लेक्शन एंड फेवरेट फॉर ऑल द वर्ल्ड, फॉर एशिया स्पेशली, कि ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पसंद किया जाता है। हम औरतें तो कहते हैं हमें ब्राइट होना चाहिए, हमें ब्राइट होना चाहिए। कि एक जो फेवरेट कॉम्प्लेक्शन है ना, जैसा कि कह लो कि फेवरेट हाइट है औरत की, फेवरेट उसका जो है वो कट फेस है, इसी तरह फेवरेट कलर भी होता है। आपका जो कलर है वो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। ऐसा कलर क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि मॉडल्स के लिए जब वो मॉडल सेलेक्ट करते हैं
तो उसमें उसके सिलेक्शन में बहुत ब्राइट कॉम्प्लेक्शन को रिजेक्ट किया जाता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को ज्यादा पसंद किया जाता है। इसमें जो मेकअप है सबसे ज्यादा नेचुरल दिखता है। ये वाहिद कम्प्लेक्शन है जिसपे मेकअप लगा हुआ बिल्कुल नहीं नजर आता, जिसको कहते हैं जीरो मेकअप। जी हाँ, ये वो वाहिद कम्प्लेक्शन है। ये शायद आप लोगों को आज से पहले कुछ लोगों को शायद नॉलेज भी है, शायद पता ना हो। जो ब्रिटिश कम्प्लेक्शन है उस पे सबसे ज्यादा आप मेकअप ऐसा दिखा सकते हो जो नजर ही नहीं आता, नेचुरल लुक देता है। लेकिन मेरी जो सिस्टर है उनको चाहिए ब्राइटनेस। आपके लिए दो ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन आता है बाय प्रोडक्ट, कि आपका ब्राइटनिंग सेशन भी चलते रहेंगे, वो तो चल नहीं है, चाहे आप दूसरा वाला करवा लें ट्रीटमेंट या ये करवा लें। उसमें क्या है कि एक हम करते हैं सलोन ट्रीटमेंट, एक करते हैं एस्थेटिक ट्रीटमेंट। सलोन ट्रीटमेंट में क्या है कि हम आपको ब्राइटनिंग के लिए प्रोडक्ट्स दे देते हैं। जो आपकी होम केयर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सेफ भी होने चाहिए। वो डेली रूटीन आपने जो है उसकी सेट करनी है, उनको यूज करने की, और साथ डाइट प्लान देते हैं, मखसूस डाइट प्लान देते हैं कि खाना क्या ब्राइट होने के लिए। पूरे दिन का स्केड्यूल देते हैं, सुबह मॉर्निंग में फजर से लेके इशा तक आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए वो सारा आपको बताते हैं। दूसरा, अगर एस्थेटिक की तरफ हम आते हैं तो एस्थेटिक में आपका जो है वो ड्रिप्स का ऑप्शन आता है, इंजेक्शन का ऑप्शन आता है। वाइटनिंग के लिए, वाइट होने के लिए जो है वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जो भी हैं वो जो है ड्रिप्स का आजकल यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, बहुत मकबूल होता जा रहा है। ठीक है, वो अपनी जगह 100% ठीक है। उसमें क्या आता है बजट प्रॉब्लम। अब जो इंजेक्शन आपको लग रहे हैं, आप इसका बताइए। मैं वो आपको बता, उसमें क्या है कि जो इंजेक्शन लग रहे हैं, जैसा कि फार्मेसी पे अक्सर आपने मेडिसिन लेने जाते हो ना, तो मेडिसिन भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की होती है, मेडिसिन भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की होती है। फर्ज करो पैराडोल है, ऊपर कंपनी कौन सी है। फर्ज करो विटामिन डी के कैप्सूल हैं, लेकिन ऊपर कंपनी कौन सी है। फर्ज करो एलर्जी की अगर टैबलेट है तो उसके ऊपर कंपनी कौन सी है। इसी तरह जो इंजेक्शन है उसके ऊपर भी कंपनीज लिखी होती हैं। सबसे अच्छी और महंगी कंपनी जो है वो कौन सी है, अमेरिका की है। सबसे अच्छी जो है अमेरिका की है, ब्राजीलियन है। सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, उसमें कुछ हमारे पास ऑप्शन आते हैं, वो बताते हैं डॉक्टर आपको। FCPS डॉक्टर ने वो करना है आपका ट्रीटमेंट। उसमें डॉक्टर आपको बताता है कि बच्चे आपने ये वाले ब्रांड का इंजेक्शन लगवाना है, ड्रिप लगवानी है, ये वाले ब्रांड की इंजेक्शन ड्रिप लगवानी है, ये वाले ब्रांड के लगाने, ये ब्रांड इतने का है, ये ब्रांड इतने का है, ये ब्रांड। उसमें मैं नहीं करूंगी, मैं FCPS थोड़ी हूँ, मैं नहीं करूंगी, वो FCPS डॉक्टर ही है। अच्छा, FCPS डॉक्टर के वहां लेके जाऊंगी उनके पास, क्यों नहीं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही है उनके साथ, मैं लेके जाऊंगी आपको अगर आप मेरी मौजूदगी में करवाना चाहती हैं। नहीं तो मैं आपको नंबर भी दूंगी, आपको लोकेशन भी दूंगी। आप आंखें बंद करके, ट्रस्टेड हैं, वर्थ वेल्थी हैं और मेरी बिल्कुल ट्रस्ट की हैं, वो आप आंखें बंद करके अपना इलाज करवा सकते। MM आलम रोड पे भी है, हमारे लाहौर में भी डॉक्टर्स हैं, फैसलाबाद। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दुनिया में। साइड इफेक्ट तब आता है जब आप BP पेशेंट हैं, जब आप शुगर के मरीज हैं, जब आप ओवर एज हो गए हैं, जब आपको कोई बड़ी सीरियस बीमारी, कैंसर है, आपको अगर कोई भी बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, वो थोड़ा बहुत है, वो हर लड़की का होता है। वो शॉपिंग थोड़ी कम हो ना, अगर शॉपिंग ना हो महीने में एक दफा, तो हर औरत का BP लो हो जाता है। तो ये BP लो की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैं थोड़ी जॉली भी हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंसल्टेशन चल रही भी हमें मजाक की परमिशन नहीं है, थोड़ा बहुत हमें मजाक भी करना चाहिए, उससे ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है। तो ये है कि BP का कोई इशू, आपकी एज भी कम है माशाल्लाह, आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, उसमें आपने अपने डॉक्टर को CBC रिपोर्ट सारी देनी होती है। वो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट चेक करता है पहले, अब होना है आपका CBC टेस्ट, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स आपके लिए जो है ना वो सारा सिलेक्शन करेगा, आपको कब कब बुलाना है, कितने इंजेक्शन लगने हैं, उसका क्या, उसके ड्यूज क्या है, उसके चार्जेस क्या है, वो मैं सारा आपको डिटेल इनबॉक्स कर दूंगी, वो आपने सुन लेनी है। उसमें अच्छा, वो आपका दूसरा सवाल है कि आपको ब्राइटनिंग कितनी मिलेगी, ये भी मैं बताऊँ। उसमें आपके 2 लेवल तक कलर ब्राइट होता है। व्हीटिश से ब्राउन, जैसे वाइट गोल्ड होता है ना, गोल्ड वाइट कलर, समझती हैं। यानी अगर आपका कम्प्लेक्शन है ये, और आपका कम से कम ये कम्प्लेक्शन हो सकता है, ये बहुत ब्राइट नहीं है। अगर आप कहें ना कि लाइक ऐसे मेरी तरह दूध की तरह सफेद हो जाएंगी, वो झूठ है। मेरी कंसल्टेशन प्योर है, फ्री है,
کام کی ہے, انفارمیٹیو ہے, اور میں آن اسکرین بول رہی ہوں, ٹھیک ہے. کوئی ایسی بات جو میں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں کہوں گی, یہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ بات بتائی جائے گی جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو, اور آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ لینے سے پہلے آپ کو پتا ہو آپ کا یہ کمپلیکشن ہے تو یہاں تک آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہاں ویل اینڈ گڈ ہے, پوری باڈی کا کمپلیکشن چینج ہوتا ہے, فائدہ یہ ہے اس میں پوری باڈی کا لیول چینج ہو جائے گا. دوسرا آتا ہے ہمارا, وہ ہم آپ کو پروڈکٹس دے دیں گے انشاءاللہ ود ان 1 month آپ نے برائٹ ہونا شروع ہو جانا ہے. ابھی کیا کرنا ہے, ایمرجنسی کیا کرنا ہے, اس کا جو ڈرپس والا ہے, انجیکشن والا جو ہے نا, اسٹیٹک والا, وہ کافی کاسٹلی ہے, میں یہاں پہ ریویل نہیں کروں گی, سمجھ لیں گے 2 lakhs تک منیمم. لیکن اگر بجٹ نہیں ہے تو کیونکہ شادی ہے, اب ہر بچی کا تو بجٹ نہیں ہے نا کہ 2 لاکھ کی انجیکشن لگوائے گی وہ, اور ہاں وہ کتنے عرصے کے لیے ہے یہ بھی بتا دیں. وہ 6 ماہ کے لیے ہوتا ہے, 1 سال کے لیے ہوتا ہے, 8 months کے لیے ہوتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے امیر ہیں, آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے, آپ کو کتنا شوق ہے, اس کے اکارڈنگلی وہ لگ جاتے ہیں. اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں, ظاہر اگر سائڈ افیکٹ ہو تو اسٹیٹک بند ہو جائے. پاکستان میں اتنا بڑا کام تو کھلے عام نہیں ہوتا نا, اگر کسی چیز کا سائڈ افیکٹ ہے تو اسٹیٹک بند ہو جاتے ہیں. اللہ معافی دے کسی کو ریئیکشن ہو جائے تو فوراً اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اب اس کا 6 ماہ کا ہے رزلٹ, 8 ماہ کا ہے, سال کا ہے, ڈاکٹر بتائے. لیکن اگر آپ ابھی وہ نہیں لینا چاہتی, آج پھر ہم آپ کو سلون کا ٹریٹمنٹ بینگ اے برائڈل پیکج جو ہمارا ہے, جو ہم کنسلٹیشن کر رہے ہیں اپنی بہنوں کے لیے, جیسے میری یہ اتنے کلائنٹس ماشاء اللہ ادھر میں نہیں دکھا سکتی, یہ سارے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور ود ان 15 days کے بعد یہ لازمی آتی ہیں. انہوں نے اپنے سیشن بھی لینے ہوتے ہیں, اور اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کی انہوں نے لی ہوئی ہیں جو کم از کم 2 مہینے چلتی ہیں, وہ ساتھ کنٹینیو کی ہیں. ہاتھ پیر گورے کریں, فیس گورا کریں, پرائیویٹ پارٹس پہ بھی لگانے کے لیے پروڈکٹس ہیں. آپ نے جہاں جہاں وائٹ ہونا ہے, گورے ہونا ہے, اتنا بڑا جار بنائیں, بڑا کچھ ہے, بڑی کریمیں ہیں, لگانی آپ نے, نہ ہم نے گھر جا کے آپ کو لگانی ہے, نہ ہم نے ریمائنڈر دینا ہے. آپ کو وائٹ ہونے کا کتنا شوق ہے اس کا ثبوت آپ نے دینا. ہم نے صرف آپ کو گائیڈ کرنا ہے, آپ نے اپنی ڈائٹ اچھی کرنی ہے, پروڈکٹ جو میں نے بتانے ہیں وہ ریگولر جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ میں نے بولا ہے. خالی کریمیں نہیں لگانی, کریمیں خالی لگاؤ گے آپ کی اسکن پہ الرجی ہوگی, ایکنی آئے گا, اسکن اریٹیٹ ہوگی, ریڈ ہوگی, آپ کی اسکن ہیٹ اپ ہو جائے گی, الارمنگ سچویشن میں آئے گی, کیونکہ آپ صرف کریم لگا رہے ہیں. اسکن کو بچانا ہے, ساتھ آپ نے موئسچرائزر اچھا لینا ہے, اسکن کے مطابق اپنا فیس واش پلس کلینزر لینا ہے, اچھا سیرم لینا ہے, اور باقی چیزیں ہم جو ہیں وہ آپ کو ٹرائی کریں. آج اگر ٹائم ہے تو پہلا سیشن ہوگا, نہیں تو آپ ٹائم لے کے آئیں گی. ہم پورا بھی اپائنٹمنٹ پہ ورک کرتے ہیں, ایمرجنسی کلائنٹ بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس, ہم اٹینڈ کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ جسٹ کنسلٹیشن کے لیے آئی ہیں, آج آپ جو ہے وہ ٹائم لے کے جائیں گی اور میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں گی آپ انشاءاللہ. جب بھی آنا ہوگا ہم حاضر ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ ہو, میں واٹس ایپ پہ میں خود بذات خود حاضر ہوں. آپ نے میرے سے جو بات کرنی ہے, میرا پرسنل نمبر ہے, میں کال اٹینڈ نہیں کرتی ہوں, میں نے وائس پہ اور ٹیکسٹ پہ بات کرنی ہوتی ہے, اور جب میرا ٹائم بنتا ہے, اسپیئر ہوتا ہے, میں اپنے ہر ایک کلائنٹ کو رپلائی کرتی ہوں خود. اور میں نے رپلائی جو ہے وہ وائس میں اور ٹیکسٹ میں موسٹلی کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے ویٹ کرنا ہے, آپ نے جلد بازی نہیں کرنی, اور مجھے کال پہ کال نہیں کرنی. آپ کالز بہت زیادہ کر رہے ہو مجھے, ٹھیک ہے, تو اس میں پریشان ہوتی ہوں. تو یہ ہے کہ اگر میں مینیجر کو نمبر دے دوں گی تو وہ تو بالکل آپ کو رسپانس ہی نہیں کرے گی نا. تو میں کھلے عام بتا رہی ہوں کہ نمبر میرے پاس ہے, اور میں نے خود دیکھنا ہوتا ہے. اسپیئر ٹائم میں خود ہر کسی کو جواب دیتی ہوں, چاہے صبح کی فجر کا ٹائم ہو جائے, میں نے اپنے ڈیلی کے کلائنٹس کو رسپانس کر کے سونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے تھوڑا صبر سے بہیو رکھنا ہوتا ہے, اپنے اپنے مسائل میرے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر لیا کریں, اور میں 1 by 1 انشاءاللہ سب لوگوں کو ٹائم بھی دوں گی. سلون پہ بھی بلاؤں گی, ڈیفینیٹلی میں سلون بلاؤں گی, میں ملوں گی آپ لوگوں کو. جو کہتے ہیں نا کہ میڈم شاید ملتی نہیں ہے, کہ میں مل رہی ہوں نا, سارے کلائنٹس ادھر ہی ہیں, ایسے ہی ہے, ذرا لاؤڈ بول. جی ایسی ہے. آپ بتائیں بشرا, ہمارے پاس کتنے اپوائنٹمنٹس ہیں آج؟ کافی ہے. ہمارا ہال فل ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ہی فل ہے نا, تو ہم آپ کے ساتھ بزی ہیں. آپ کو ہم فون پہ بھی ٹائم دے رہے ہیں, آپ کو سلون پہ بھی ٹائم دے رہے ہیں, اور میرا سٹاف بہت کمیونیکیٹیو ہے. میری غیر موجودگی میں آپ کو پراپر میری طرح گائیڈ کرتا ہے, اور جو نئی چیز سمجھ میں آتی, میرا سٹاف میرے سے رابطہ کرتا ہے. میری سٹاف میرے سے پوچھتی ہیں, میڈم فلاں فلاں کلائنٹ ہیں آپ کی, ان کو کیسے رسپانس کرنا ہے, وہ میری ہی انسٹرکشن پہ چل رہی ہیں, وہ میری ہدایت پہ چل رہی ہیں, میرے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا. بیک آن دا بیک بیہائنڈ میں ہی ہوں, ٹھیک ہے, اور میں سارے سسٹم کو جو کنٹرول کر رہی ہوں, مانیٹر کر رہی ہوں. میرے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا, چاہے میں موجود ہوں چاہے میں موجود ہوں, میں کمیونیکیٹ میں ہوں. اور آپ نے آنا ہے ان کے ساتھ, آپ نے بالکل ایسے رہنا جیسے میں خود ہوں. ان کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کریں یا اپنے آپ سے کچھ بتائیں. انہوں نے جو میرے سے سیکھا ہے
جو میرے سے پوچھا ہے یہ وہی آپ کو گائیڈ کریں گے، اور آپ کی اسکن کو بھی چیک کر سکتی ہیں میری غیر موجودگی میں، ایسی بات نہیں. اور اگر نہیں آپ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہیں تو وہ پھر میری بات کرواتی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دیں اجازت اور ہمارے ساتھ بنیں. تھینک یو.